आज हम लोग देखेंगे कि कितने आसानी से आप सब ये जो लेडी है, इस औरत को आप बना सकते हो। बहुत आसान तरीका है। आप पहले कागज़ और कलम लीजिए, पहले इस वीडियो को देखिए एक बार, दूसरी बार आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसकी पहले हम लोग एक सर बना के एंगल बना लिया कि शोल्डर देखिए इसके शोल्डर थोड़ा-सा तिरछा है, टेढ़ा है और अंडे जैसा आप एक ओवल शेप बना लो, जो इसके रिब केज को दर्शाएगा और उसके बाद आप इसके पेल्विक बनाओ। अब पेल्विक का आप एंगल देखो पहले इसकी जो हिप है, जो पीछे का हिस्सा है वो कैसे एंगल में है। पहले आप एंगल को बना लीजिए, वो कंधे के एंगल से भी ज़्यादा ड्रॉप है और मैं एक सर्कुलर बना लेता हूँ। और फिर वहाँ से पैर एक अलग ही एंगल से बना हुआ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनेज करने के लिए। तो मैंने पैर को थोड़ा-सा बना लिया यहाँ पे और देखिएगा ये यूरोपियन लेडी जैसा लग रहा है तो इसलिए इनकी जो पैर और जो उसके बनावट है जेनेटिक्स है वो बहुत ही अलग है इंडियन औरत के हिसाब से। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको सीखना है आप जनरली आप यूरोपियन औरत को सीखेंगे तो आपको ना बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स पता चलता है। तो मोस्ट ऑफ द जो लर्नर्स रहते हैं आर्ट कॉलेजेस में वो यूरोपियन बॉडी बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। एनीवे आपने ये बना लिया। अब देखिए मैंने पेंसिल को रख के ना इसका एंगल नापा हूँ कि ये जो स्टिक है ये कैसे है और फिर उसी हिसाब से मैंने हाथ को बनाया हुआ है। अभी फिर भी ये सब फाउंडेशन है, हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं। इसके पहले मेरे आप अगर मुझे फॉलो करते हो बहुत दिनों से आपने देखे होंगे कि मैंने करीब 200-300 ऐसी ह्यूमन बॉडी बनाया है इंस्टाग्राम में और ऐसे रील्स में फाउंडेशन बना के दिखाता हूँ। अब मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एचबी पेंसिल। अब उसके बाद मैं 2बी पेंसिल ले लूँगा और इसको पहले थोड़ा-सा बारीकी से मैं एंगल देख लेता हूँ। देखिए मैंने प्रोपोर्शंस मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लाइन ड्रॉप किया तो मुझे पता चला कि नहीं मुझे ये कर्व और ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कर्व को और थोड़ा-सा ज़्यादा कर लिया और फिर मैंने इसके प्रोपोर्शंस नाप लिए। अब पहले थोड़ा-सा चेहरे को बना लेते हैं। अब मैंने पहले ही बताया था कि इतने छोटे हिस्से में चेहरा कभी-कभार आपको एग्ज़ैक्टली नहीं आता, बट ठीक है, जितना हो सके कोशिश कीजिए। लेकिन आपको अगर सही में ऐसे एग्ज़ैक्ट बनाना है, तो आपको थोड़ा-सा और बड़ा पेज लेना पड़ेगा। मेरा ये ए4 साइज़ पेज है, इसलिए ज़्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन नहीं तो ये एग्ज़ैक्ट जैसा है वैसा ही बनेगा 100%। आपको ग्रिड या कोई ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके हर वो जगह को फ़ॉलो कर रहा हूँ। जैसे-जैसे उसका सर, मुँह, आँख है और मैंने बना लिया। फिर बाल को बना रहा हूँ कि बाल कैसे आँखों के नज़दीक से गिरा हुआ है और सर के कहाँ तक उसके पोस्चर्स गए हैं। तो उस हिसाब से बाल की एक में जो है ना उसने जितना एरिया लिया, उतना एरिया को मैं फ़िल कर दूँगा। मैं बारीकी से कुछ नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेशन लगती है कि इसके जो लोअर टॉर्सो है यानी कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, वो हिस्से में जिस तरह से शैडो आया है और जिस तरह से वॉल्यूम को दिखाया गया है और रिफ्लेक्टिव लाइट शैडोज़ में दिख रहे हैं, वो मुझे बहुत दिखा रहा है। एनीवे यहाँ पे देखिए बाजू को जब बना रहा हूँ, शोल्डर्स कैसे जा रहा है और ये लकड़ी के वजह से हाथ जब इसमें लकड़ी में सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा-सा सूजा हुआ दिखेगा आपको हाथ को और मसल्स थोड़ा-सा आपको लगेगा कि थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, यानी थोड़ा-सा सूजा हुआ है और हाथ को आप बना लिए जैसे-जैसे स्ट्रक्चर में है, आप वैसा कर लिए। अब जब आपका पहला वाला हाथ बन जाएगा, नीचे जाने से पहले हम लोग पहले दूसरा वाला हिस्सा भी कर लेते हैं। पहले कमर को थोड़ा बना लिए, ये है पियर्स शेप, थोड़ा-सा नीचे कमर का हिस्सा भारी है, तो पियर्स शेप्स में हम लोग बनाएँगे पहले। पहले हम लोग दूसरा वाला शोल्डर भी थोड़ा बना लेते हैं। बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है एंड देखिए, ये लड़की और औरत जो है, उसके बॉडी बहुत ही नाज़ुक है और वो नाज़ुकता जो है आपको दर्शाना पड़ेगा आपके शेडिंग में, आपके हर स्ट्रोक में। तो आप अगर बहुत ज़ोर से प्रेशर देके आप ड्राइंग करोगे तो आपके हार्ड हो जाएगा और आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत जेंटल रहिए आपके स्ट्रोक में, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। आप धीमे-धीमे, धीमे कीजिए। ज़रूरत पड़ने से आपको पॉज़ कीजिए, बार-बार रिवाइंड कीजिए। मैं ये देखता हूँ कि इसके पहले भी 2 मैंने अपलोड किया हूँ, लेकिन लोग समय नहीं बिता रहे। 1-1 डेढ़-डेढ़ मिनट की एवरेज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 10 मिनट की वीडियो में आप 1.5 मिनट की एवरेज करो। एनीवे देखिए मैंने एक कर्व लिया लेकिन मुझे लगा कर्व ज़्यादा है। मैंने पोंछ के और थोड़ा-सा अंदर की तरफ कर लिया ताकि मुझे वो एंगल दिखे। लेकिन जो भी हो
मुझे लगता है कि मैंने शायद और 1-2 एमएम ज़्यादा लंबा कर सकता था। थोड़ा-सा पैर जो है मैंने छोटा कर लिया और ये गलत हुआ है मेरे पेंटिंग में। पर ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रहा था इसके जो बैक साइड है, हिप एरिया है, कि कैसे इतनी वोलuptuous इतनी वॉल्यूम दिखाया गया है। और जित मैंने ये फ़ोटो रेफ़रेंस में लिया हूँ गूगल से, बहुत अच्छी तरीके से इसको कोरियोग्राफ किया गया है या उसके मॉडल की जो सूट है किया गया है। एनीवे आप यहाँ पे देखिएगा इसकी जो एंकल वाला हिस्सा है, सबसे जो प्रोमिनेंट है, पहले ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, काफ एंड एंकल्स, दोनों पैर के एंकल्स बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आपको एंकल सीखने के लिए ये ड्राइंग सबसे बढ़िया होगा, अगर आप एंकल में काम करना चाहते हो। तो जो भी हो, और मैं सजेस्ट करूंगा आप A1 साइज या A2 साइज में इसको ड्रॉ कीजिए, और मजा आएगा और खुल के काम कर सकेंगे। अब देखिए मैं शेडिंग चालू कर दिया। जैसे मैंने शेडिंग किया तो सबसे पहले जो मुझे मजा आता है कि पहला दूसरा लेयर मैं 2B से करता हूँ, ताकि ग्रे स्केल को मैं भर दूं। और जहां जहां भरना है, जहां पे लाइट है उसमें खाली छोड़ रहा हूँ, जहां पे शेडो है उसको मैं भर रहा हूँ। और फिर मैं धीरे 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 इसके वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा। तो मैंने बगल में क्यों रखा हुआ है ये शेड्स कार्ड, ये मैंने खुद शेड कार्ड एक बना हुआ था एक क्लास में, मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है। और मैंने फिर इसी की एक कॉपी पेस्ट रख ली, ताकि आपको समझा पाऊं कि 5H से 8B तक कैसे ट्रांजिशन होता है ग्रे स्केल। तो ये ग्रे है, चारकोल ब्लैक होता है। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अभी किया है, यानी ग्राफाइट यूज किया है। अब देखिए मैं धीरे 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 इसकी वैल्यूएशन बना रहा हूँ। हायर द वैल्यू, हायर द डार्कनेस। और वैल्यू कम होगा तो डार्कनेस भी कम हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं हिप पे धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, और जब काम कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे डार्कनेस है और कहाँ पे लाइटनेस है। अगर आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम कर लेना, क्योंकि आपको ना और अच्छे से शायद दिखे कि मैं कैसे उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इरेज करके ऊपर में थोड़ा से जो स्ट्रोक्स वगैरह था मेरे फाउंडेशन का, उसको मैं निकाल दिया हूँ, ताकि थोड़ा सा हिप वाला सेक्शन, लाइट वाला सेक्शन ब्राइटर दिखे। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो शैडो एंड लाइट है, वो भी एक एंगल में ड्रॉप हो रहा है, वो दोनों एक ही रेंज पे नहीं है। तो जो भी हो, अब देखिए मैंने इसके हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ, और हैमस्ट्रिंग में डायरेक्ट लाइट नहीं है, इसलिए इतना ब्राइट नहीं है। तो उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ा दीजिएगा, एक सिंपल हल्का सा लेयर, ताकि उसकी जो ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा जो लाइट दिख रहा है ना, वो नहीं दिखे, फिर वो ब्राइटनेस खत्म हो जाए। और इसके बाद देखिए मैं धीरे 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 इसके जो राइट साइड की जो दायां पैर है उसकी मैं डार्कनेस को बढ़ाऊंगा। और दोनों जगह पे डार्कनेस बढ़ाते बढ़ाते मुझे वैल्यूएशन ठीक करनी है। याद रखिएगा, इसमें इस ड्राइंग में मेरा फोकस रहेगा कमर के नीचे वाले हिस्से की वॉल्यूम को दिखाने के लिए। और पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनाई, इसी लाइव अगर कोई आपके सामने ऐसा खड़ा है या खड़ी है, तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे, ये पहला है। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप इसके शेडिंग कैसे करोगे, वॉल्यूम कैसे दिखाओगे। अब जैसे मैं कफ वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ग्रे स्केल डाला हूँ, और उसके बाद धीरे 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 मैं इसमें शेडिंग्स बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे इसकी डार्कनेस है। आपको जो दिखता है आप उसी को बनाइए। अब फिर मैं उसके ऊपर और थोड़ा सा चाहिए तो मैं 4B यूज करूंगा। उससे भी ज्यादा मुझे डार्कनेस चाहिए तो मैं 6B और 8B भी जाऊंगा। तो याद रखिएगा कि ये आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, देखिए मुझे इसको बनाने में आधा घंटा लगा है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ करके। आपको भी शायद आधा घंटा लगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया हूँ, ताकि आपको 10-11 मिनट में इसको खत्म कर पाऊँ। आप आधा घंटा क्यों, 1 घंटा दीजिए और रियलिस्टिक बनाइए। मैं ये बता रहा हूँ, और थोड़ा-सा बड़ा पेपर हो और मैं इसमें 2-3 घंटा दूँ, तो आपको एग्ज़ैक्टली आपको ऐसा लगेगा कि ये इसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है। आप इतनी रियलिस्टिक बना सकते हो। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना ज़्यादा मीठा होगा। तो एनीवे आप देखो कैसे मैंने इसको ठीक किया। फ़ॉलो करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।